नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ संतोष कुमार दीक्षित। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सिर्फ गर्मी नहीं पड़ रही है, बल्कि जनता सिस्टम की आग में जल रही है। 47 से 48 डिग्री का तापमान, ऊपर से घंटों बिजली गायब, गांव शहरों में अंधेरा, गर्मी से त्रस्त जनता का हाहाकार और उस पर सत्ता के दावे, 24 घंटे बिजली आने के दावे। लेकिन सवाल यह है कि अगर घंटों बिजली गायब रह रही है और जनता तरस है, तो आखिर में बिजली जा कहाँ रही है? जो 24 घंटे दी जा रही है, क्या जनता सिर्फ बिल भरने के लिए है? क्या गांव के गरीब किसान, मजदूर और बच्चे इस सिस्टम के लिए कोई माने नहीं रखते? आज जन एक्सप्रेस उठाएगा सबसे बड़ा सवाल। क्या उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग मंत्री, अफसर, इंजीनियर और ठेकेदारों का सिंडिकेट का अड्डा बन चुका है? जौनपुर से लेकर आजमगढ़ तक, सुल्तानपुर से लेकर वाराणसी तक, अयोध्या, गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया, मेरठ, अलीगढ़, संभल, कानपुर, लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश बिजली संकट से करा रहा है। गांव में लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं, बुजुर्गों की हालत खराब है। यहाँ तक कि अस्पतालों तक में बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार कहती है हम बिजली में सुधार कर रहे हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? 20 मिनट बिजली, फिर घंटों कटौती, फिर आधा घंटा सप्लाई, फिर पूरा गांव अंधेरे में। क्या यही स्मार्ट व्यवस्था है? क्या यही विकास मॉडल है? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, जब आज जनता गर्मी से तड़प रही हो, तो आखिर मंत्रियों और बड़े अफसरों के बंगले कैसे जगमगा रहे हैं? क्या कभी किसी मंत्री के घर बिजली काटी गई? क्या किसी बड़े अधिकारी को बिना एसी रात गुजारनी पड़ी? अगर नहीं, तो फिर व्यवस्था सिर्फ गरीबों पर ही क्यों टूटती है? ट्रांसफार्मर जले, लाइन फेल, फोन नहीं उठाते अधिकारी, शिकायत पर कार्रवाई नहीं। जनता का आरोप है कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही चरम पर है। ट्रांसफार्मर महीनों से खराब पड़े हैं, लाइनें जवाब दे चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ फाइलों में। अधिकारी फोन तक नहीं उठाते, और अगर जनता सड़क पर उतर जाए तो मुकदमे का डर दिखाया जाता है। यानी जनता बिजली भी झेले और आवाज उठाए तो कार्रवाई भी सहे। सूत्र बताते हैं कि विभाग में ऊपर से नीचे तक खेल चल रहा है। टेंडर, कमीशन, मरम्मत, खरीद, सब कुछ सवालों के घेरे में है। जनता पूछ रही है, अगर सरकार चाहे तो क्या व्यवस्था नहीं सुधार सकती? क्या कुछ बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत है, या फिर हर साल गर्मी यही ड्रामा चलता रहेगा? यह सिर्फ बिजली संकट नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक विफलता की कहानी है। यह उस सिस्टम की तस्वीर है जहां जनता अंधेरे में है और जिम्मेदार लोग जगमग और एसी वाले कमरों में बैठकर बयान दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब राहत चाहती है, भाषण नहीं। बिजली चाहती है, बहाने नहीं। जवाब चाहती है, सिर्फ वादे नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या बिजली संकट के लिए सिर्फ गर्मी जिम्मेदार है, या फिर सिस्टम में बैठा सिंडिकेट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि जन एक्सप्रेस उठाता है वह सवाल जिसे पूछने से बाकी लोग डरते हैं। आज इस मुद्दे पर बस इतना ही। ऐसी तमाम समस्याओं और खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।